हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो कल की क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था आपके एनिमल टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, बेसिक्स जो थे आपके एनिमल टेक्सोनॉमी के। और ये जो अपन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका टारगेट है आपकी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए। तो कल फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर आपके एनिमल टेक्सोनॉमी के मोस्ट ऑफ चीज़ें वही बताई थी जहाँ से आपके सिंपल वाली चीज़ों से डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें अपन ने कल एनिमल टेक्सोनॉमी वाली क्लास के अंदर डिस्कस की थी, जिसके अंदर थे आपके लाइक आपके सिलोम थे, सिमिट्री थी, जर्म लेयर वगैरह है, सिमिट्री, सिलोम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितनी कहने का मतलब ये है आपके क्लासिफिकेशन का जो मेन आधार है वो सारी की सारी बातें अपन ने कवर की थी कल की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका कंप्लीट इनवर्टिब्रेट। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जितने इन्वर्टिब्रेट की चीज़ें अपन डिस्कस कर पाएंगे वो आज कवर कर लेंगे। बाकी अगर कुछ रहेगा इसमें से बाकी तो कल उसको कल की क्लास के अंदर अपन देख लेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट के अंदर अपन वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हर फाइलम की, जो इंपॉर्टेंट उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, वो सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, कल आप वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एनिमल टेक्सोनॉमी वाला अगर आप बेसिक वाला पार्ट देख लोगे तो फिर आपको आज की क्लास के अंदर सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी इजी रहेंगी आपके लिए। लाइक आप अगर पता रहेगा कि मेन मेन चीज़ें क्या हैं हर फाइलम की, तो सारी की सारी बातें वहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद में आप इस वीडियो को रन करना ताकि आपको एग्जाम के लिए डायरेक्ट यहाँ से बेनिफिट मिले। एग्जाम के अभी आपके दिन बच रहे हैं, ऑलमोस्ट 10-12 दिन बच रहे हैं अभी आपके पास में। तो मेरा टारगेट यही है कि कल की क्लास के अंदर अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी की बेसिक वाली बातें डिस्कस की, आज अपन इन्वर्टिब्रेट की देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो रहेगा सेक्शन वो कल अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लाइक आपके कोडेट वाले पार्ट से कुछ चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में अगला वीडियो आने वाला है आपके माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बार बार काफ़ी सारे बनते हैं और काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए थे। तो जल्दी इनके ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज आने वाली है तीनों टॉपिक के ऊपर, जहाँ से आपको एग्जाम के लिए डायरेक्ट काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अभी आज इन्वर्टिब्रेट वाली चीज़ें देखते हैं, फिर आगे वाली क्लास में इनको कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हर फाइलम की जो इंपॉर्टेंट कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। आपके प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेट तक हर फाइलम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक फीचर है, कुछ ना कुछ एनिमल्स के अंदर ऐसी कोई ना कोई स्पेसिफिक उनकी फीचर है जिनके द्वारा आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इस फाइलम के अंदर ये वाली चीज़ें हैं। तो अगर अपन बात करें हर फाइलम से, एक बार अपन वो सारी चीज़ें देख लेते हैं जो उन फाइलम को थोड़ा यूनिक बनाती हैं। ठीक है, लाइक अपन प्रोटोजोआ पे चले, प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक हर फाइलम की कोई ना कोई 5-7 बातें ऐसी इंपॉर्टेंट है जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लाइक प्रोटोजोआ से अपन स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर 5-7 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से आरपीएससी ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं और बार बार वहाँ से पूछती रहती है प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की अगर अपन बात करें यहाँ से, पहली चीज़ तो ये कल की क्लास के अंदर बेसिक वाली सारी बातें बता दी, तो वो बातें तो उसके अंदर आप देख लेना। यहाँ से अपन वो बातें डिस्कस करेंगे जो हर फाइलम के इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ फीचर है। प्रोटोजोआ के अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है, तो इनका क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो आपके लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, आपके जो क्लासिफिकेशन का बेस है यहाँ पे वो किसके बेस पे है? लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे प्रोटोजोआ के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर लोकोमोटरी यहाँ पे ऑर्गन की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सीलिया की बात करें तो सीलिया आपका पाया जाएगा पैरामीशियम में। ठीक है, फ्लैजिला की बात करें वो रहने वाला है आपका यूग्लिना में। ठीक है, और अगर स्यूडोपोडिया की बात करें वो रहेगा आपका अमीबा में। इन सब के साथ में आपको एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करनी है, आपकी प्रोटोजोआ की जो क्लास है स्पोरोजोआ, और स्पोरोजोआ के अंदर आता है आपका प्लाज्मोडियम। इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि
प्रोटोजोआ की ऐसी कौन सी क्लास है जिसके अंदर आपके लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट है, तो आपका आंसर होगा स्पोरोजोआ। और अगर एनिमल पूछे, एग्जाम्पल पूछे, तो आपका प्लाज्मोडियम। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके एक तो लोकोमोटरी ऑर्गन, प्लस इसके साथ में एक इनकी फीडिंग से क्वेश्चन आता है कि फीडिंग का नेचर कैसा है। ठीक है, आपके प्रोटोजोआ के अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल है, लाइक आपके होलोफाइटिक भी है, होलोजोइक भी है, मिक्सोट्रोफिक भी है। तो यहाँ से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर अपन फीडिंग नेचर की बात करें, होलोजोइक की बात करें, होलोजोइक किसके अंदर पाया जाएगा, एनिमल लाइक फीडिंग वो पाई जाएगी आपकी यूग्लिना के अंदर। होलोफाइटिक की बात करें तो ये आपकी अमीबा। मिक्सोट्रोपिक की बात करें तो ये रहने वाला आपका यूग्लिना के अंदर। ओस्मोट्रोफिक की बात करें, ओस्मोट्रोफिक आपका मोनोसिस्टिस और ट्रिप्नोसोमा में। ठीक है, पैरासाइटिक की बात करें तो रहेगा आपका प्लाज्मोडियम के अंदर। तो ये वाली चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, होलोफाइटिक, होलोजोइक, आपके मिक्सोट्रोफिक, ओस्मोट्रोफिक, पैरासाइटिक नेचर का जो फीडिंग नेचर है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम है, ओस्मोट्रोपिक आपका मोनोसिस्टिस और ट्रिप्नोसोमा, मिक्सोट्रोपिक आपका यूग्लिना के अंदर, होलोफाइटिक आपका अमीबा के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा करेक्ट करना। ठीक है, अगर होलोजोइक की बात करें अपन यहाँ पे, तो ये आपका अमीबा में, और होलोफाइटिक की बात करें तो ये रहेगा आपका क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके आरपीएससी एग्जाम के अंदर फीडिंग नेचर से। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन बनता है आपके प्रोटोजोआ से लोरिका हाउस। लोरिका हाउस क्या है कि प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स है उनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, उनके ऊपर एक ढीला सा आवरण पाया जाता है, ठीक है, जो उनको डिफेंस के लिए काम करता है। लोरिका हाउस का आपको ध्यान रखना है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, लूज कवरिंग ऑफ, लूज कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन प्रोटोजोन्स बॉडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ आपके एनिमल ऐसे हैं इसके अंदर जो मोनोन्यूक्लिएट है, तो मोनोन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट दोनों का एग्जाम्पल ध्यान रखना है। मोनोन्यूक्लिएट की बात करें तो एग्जाम्पल होगा आपका पैरामीशियम, और मल्टी न्यूक्लिएट की बात करें तो होगा आपका ओपेलाइना। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर आपके ओस्मो रेगुलेशन के लिए, ओस्मो रेगुलेशन के लिए यहाँ पे पाई जाती है आपके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, तो आपका आंसर होगा ओस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि ओस्मो रेगुलेशन के लिए जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ओनली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एनिमल। ठीक है, मराइन वाटर वाले में नहीं होगी, ओनली आपके फ्रेश वाटर वाले में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको इनके नंबर भी ध्यान रखना है, अगर नंबर पूछ ले आपके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के, तो अमीबा, यूग्लिना, इन दोनों में एक एक पाई जाती है। और अगर पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में होगी आपकी दो। ठीक है, तो आपके ओस्मो रेगुलेशन के लिए यहाँ पे क्या पाई जाएगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके यहाँ से प्रोटोजोआ से डिजीज़ के क्वेश्चन काफ़ी पूछती है आरपीएससी। डिजीज़ के अंदर लाइक आपकी कालाजार है, फिर आपके मलेरिया है, ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, चागार डिजीज़ है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से डिजीज़ वाले क्वेश्चन के अंदर आरपीएससी के अंदर एक तो हो गया आपका मलेरिया, ठीक है, फिर आपके लेशमानियासिस है, जिसको अपन बोलते हैं कालाजार का ध्यान रखना। फिर इसके अलावा फिर आपकी आती है एक चागार डिजीज़, जो कॉमन कॉमन डिजीज़ है 4-5, यहाँ से आरपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। इसके अलावा तो जैसे आपके पायरिया है, काफ़ी और भी डिजीज़ है, ठीक है, मलेरिया, लेशमानियासिस, चागाज, और इसके अलावा बचती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। मलेरिया की बात करें तो यहाँ से आपका पैथोजन होगा प्लाज्मोडियम, और अगर इसके ट्रांसमिटिंग वेक्टर की बात करें, वेक्टर और पैथोजन के अंदर फर्क होता है, इतना ध्यान रखना। वेक्टर वो है जो डिजीज के पैथोजन को कैरी करता है, और पैथोजन वो है जो डिजीज को कोज करता है, दोनों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम, और वेक्टर क्या है, एनाफ्लीज फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। लेशमानियासिस की बात करें तो यहाँ पे पैथोजन होता है आपका लेशमानिया, लेशमानिया डोनोवेनी, और इस डिजीज को जो कैरी करता है, इस वेक्टर को, सॉरी, इस पैथोजन को जो कैरी करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर, वो होती है आपकी सैंड फ्लाई, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके फ्लेबोटोमस, ठीक है। इसके अलावा चागार डिजीज की बात करें तो यहाँ पे इसका वेक्टर है रेडियोडी बग, जो इस डिजीज को कैरी करता है। स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपनोसोमा आपका पैथोजन, ठीक है, और इसको जो कैरी करता है वह आपकी सेसेफ्लाई। तो आरपीएससी के अंदर आपके डिजीज वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, मलेरिया, लेशमानियासिस है, चागार डिजीज है, स्लीपिंग सिकनेस है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर आपके प्रोटोजोआ के अंदर आपके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लाइक एक तो आपके सिंपल फिजन है, सिंपल फिजन आपके अमीबा के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा फिर आपके ट्रांसफर फिजन बचता है, वो आपके प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। तो ये बातें थी आपके प्रोटोजोआ क्लास के अंदर, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इनका। प्रोटोजोआ की जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो यही थी कि यहाँ से जो बार बार क्वेश्चन बनता है, एक तो लोरिका हाउस का, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके जो डिजीज के पैथोजन वगैरह है उसका ध्यान रखना है, और 3-4 और एनिमल हैं जो यहाँ पे आपके कॉमन कॉमन बनते हैं। लाइक एक तो आपके है मोनोसिस्टिस, ये क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा, ठीक है, ओपेलाइना, ठीक है। तो मोनोसिस्टिप आपके किसके अंदर मिलेगा, सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थोरम, ठीक है, अर्थोरम के अंदर पाया जाएगा। ट्राइकोनिम्पा है आपका, ये रहेगा आपके टर्माइट के अंदर, इंटेस्टाइन में, ठीक है। ओपेलाइना की बात करें तो यह आपका एंडोपेरासाइट ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बार बार, जो आपके मोनोसिस्टिस, ट्राइकोनिम्फा और ओपेलाइना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा फिर आपके एक आता नाम सीरेसियम और नोक्ट्यूलिका, ये दोनों के दोनों आपके करेक्टर शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रोटोजोन एनिमल हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट का करेक्टर शो करते हैं, तो आपका आंसर होगा सीरेसियम और नोक्ट्यूलिका, ठीक है। एक आता है यहाँ पे नोसेमा, नोसेमा क्या करता है, आपके सेरिकल्चर के अंदर पेब्राइन डिजीज कोज करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपके फाइलम प्रोटोजोआ की, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी उनके एनिमल थे, उनके करेक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, लाइक उनके डिजीज हैं, उनके जो कॉमन कॉमन फीचर हैं, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे कवर होगी। अब अपन बात करें यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा की,
पोरीफेरा के अंदर इंपॉर्टेंट चीज पोर वाली बॉडी है, तो ओस्टिया और ओस्कुलम। ठीक है, ओस्टिया उनकी बॉडी के ऊपर काम करेगा वाटर एंट्री के लिए, और ओस्कुलम करेगा वाटर के लिए एग्जिट का काम करेगा। ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं कि पोरस बॉडी है तो आपका फाइलम होगा पोरीफेरा, और पोरीफेरा के ऊपर ओस्टिया और ओस्कुलम पाए जाएंगे। ओस्टिया के द्वारा बॉडी के अंदर पानी आएगा और ओस्कुलम के द्वारा वाटर एग्जिट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मोस्टली एनिमल यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर वाले। ठीक है, मराइन वाटर वाले। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ से एग्जाम के अंदर जो बार बार क्वेश्चन बनता है वो फ्रेश वाटर स्पंज के नाम पूछते हैं, कि मोस्टली मराइन है तो फ्रेश वाटर स्पंज का नाम ध्यान रखना है। फ्रेश वाटर स्पंज के अंदर एक तो आता है आपका स्पोंजिला। स्पोंजिला वाला हर क्लास के अंदर अपन पढ़ते आ रहे हैं, बाकी यूनिक है, लेकिन एक इसके साथ और होता है, एक एफिडेटिया। ठीक है, तो स्पोंजिला और एफिडेटिया है वो आपके कौन से हैं, फ्रेश वाटर स्पंज है, ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली एनिमल इनके अंदर मराइन वाले हैं, तो आपको एक्सेप्शन के तौर पे फ्रेश वालों का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, स्पोंजिला और एफिडेटिया। इसके अलावा आपका एक नया नाम और आता है, जो आपके ओस्टिया और ओस्कुलम है, इनका जो डायामीटर है, डायामीटर दैट मीन्स इनका जो व्यास है, इनको कंट्रोल कौन करता है, तो डायामीटर कंट्रोल बाय मायोसाइट। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मायोसाइट का काम क्या है, तो मायोसाइट का काम है आपके ओस्टिया और ओस्कुलम का जो डायामीटर है, उसका व्यास है, उन दोनों को कंट्रोल करने का। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके पोरीफेरा के अंदर, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आपके अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है कुछ बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसका काम है अलग अलग, लाइक स्केलरोब्लास्ट है, इनका काम है आपकी स्पाइक्यूल फॉर्मेशन का, क्योंकि आपके जो पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन का बेस भी है वो क्या है, आपके स्पाइक्यूल्स एंडोस्केलेटन के बेस पे स्पाइक्यूल फॉर्मेशन। थीसोसाइट है, ठीक है, ट्रोफोसाइट है, इन सब का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और लाइक आपके क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ट्रोफोसाइट का काम क्या है, तो ट्रोफोसाइट आपके फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, ट्रोफोसाइट आपके फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर क्वेश्चन आता है आपके थीसोसाइट का काम, तो फूड स्टोरेज के लिए। आर्क्योसाइट का काम, आर्क्योसाइट आपके टोटीपोटेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका काम है आपके जर्म सेल फॉर्मेशन का। ठीक है, स्केलर ब्लास्ट पहले बता दिया था आपकी स्पाइकल फॉर्मेशन के लिए, ट्रोफोसाइट फूड डिस्ट्रीब्यूशन, थीसोसाइट फूड स्टोरेज के लिए, आर्क्योसाइट जर्म सेल फॉर्मेशन के लिए, लाइक आपके ओवम और स्पर्म के लिए। इसके अलावा फिर आपकी बचती है क्रोमोसाइट, वो कलर के लिए। तो आपके पोरीफेरा से जो अमीबोसाइट सेल्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। ठीक है, हर फाइलम के अंदर पाँच सात बातें ऐसी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। फिर आता है आपके पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है। आपको एग्जाम में दो चीज़ों से बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होता, एक तो होता है वाटर कैनाल सिस्टम और एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम आपका पोरीफेरा के अंदर, और अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वो इकाइनोडर्मेट के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, लाइक आपके वाटर कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा, और आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, वो रहने वाला आपका इकाइनोडर्मेट। नाम दोनों सिमिलर है लेकिन फाइलम दोनों अलग अलग है, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपके। तो वाटर कैनाल सिस्टम का यहाँ पे काम क्या है, लोकोमोशन, रेस्पायरेशन। ठीक है, लोकोमोशन, रेस्पायरेशन और आपके डाइजेशन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वाटर कैनाल सिस्टम के टाइप भी पूछता है आपके, एस्कन टाइप है, ठीक है, साइकन टाइप है, ल्यूकन टाइप है, और आपके रेगोन टाइप है।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन बनता है। रेगुन टाइप का स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है, ये पाया जाता है आपके डेमो स्पॉन्जी के लार्वा के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पोरीफेरा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर इनके कैनाल सिस्टम के अंदर इनका रूट पूछे कि वाटर की एंट्री कहाँ से हो रही है, वाटर का एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वाटर की जैसे एंट्री के लिए सबसे पहले पानी कहाँ से आता है आपका ओस्टिया से। एक पाथवे आपको ध्यान रखना है, ओस्टिया से जाता है आपका इनकरंट कैनाल के अंदर। ठीक है, इनकरंट कैनाल से जाता है आपका प्रोसोपाइल में। ठीक है, और प्रोसोपाइल से जाता है आपका रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से जाता है आपका किसके अंदर, स्पोंजोसील में, जो आपकी केविटी है पोरीफेरा की। और स्पोंजोसील से फिर आपका निकल जाता है कहाँ से, ओस्कुलम के द्वारा। तो ये आप इसका पूरा ट्रैक ध्यान रखना है। ठीक है, इनकरंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल और स्पोंजोसील। ओस्टिया ओस्कुलम आपको ध्यान रहेगा, लेकिन जो बीच वाला है वो आपको ध्यान रखना है, IPRS। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओस्टिया से वाटर एंटर हुआ, फिर आपका गया इनकरंट कैनाल के अंदर, फिर गया आपका प्रोसोपाइल, फिर आपका रेडियल, फिर आपका स्पोंजोसील, और फिर आपका ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल गया। तो ये आपको पाथवे ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बनता है आपके पोरीफेरा से कि मोस्टली आपके जो एनिमल है वो है आपके प्रोटोगाइनस पोरीफेरा के। ठीक है, मोस्टली क्या है, प्रोटोगाइनस। लेकिन आपका जो ल्यूकोसोलेनिया है वो क्या है, प्रोटोएंड्रस है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटोगाइनस सारे के सारे हैं, मोस्टली मिलेंगे आपको, लेकिन अगर प्रोटोएंड्रस की बात करें तो आपका आंसर होगा क्या, ल्यूकोसोलेनिया। और प्रोटोगाइनस और प्रोटोएंड्रस क्या होते हैं, प्रोटोगाइनस वो कंडीशन है जहाँ पे इस आपके जो ओवम है वो पहले मेच्योर होंगे, और प्रोटोएंड्रस वो कंडीशन है जहाँ पे आपके जो स्पर्म है वो पहले मेच्योर होंगे। तो प्रोटोगाइनस मोस्टली जहाँ पे आपके ओवम पहले मेच्योर हो रहे हैं, लेकिन ल्यूकोसोलेनिया के अंदर आपके जो प्रोटोएंड्रस हैं वो पहले आपके मेच्योर हो रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना है। तो ये बातें थी आपकी पोरीफेरा वाली। और इंपॉर्टेंट बातों की बात करें, इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है किस किस का मिलकर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिका फाइबर का, और स्पॉन्जिन का। ठीक है, तीनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर इनकी बात करें कि इनका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, तो आपके स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके अगर पोरीफेरा की अपन बात करें तो इसकी जो 3 क्लास है, ठीक है, कैलकेरिया, एक आती है आपकी हेक्साक्निडा, और आपकी डेमोस्पोंजी। ठीक, कैलकेरिया के अंदर जो एंडोस्केलेटन है, स्पाइक्यूल्स है, वो किससे बनेंगे, आपके कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, यहाँ बनेंगे आपके सिलिका से, और यहाँ आपके दो कंडीशन से बनेंगे, या तो बनेंगे अक्वेलेस स्पॉन्जिन फाइबर के द्वारा, या आपके सिलिका प्लस स्पॉन्जिन के द्वारा। तो ये भी आपको एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है एंडोस्केलेटन वाली। ठीक है, कैलकेरिया के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के, हेक्साक्निटा के अंदर सिलिका के, और डेमोस्पोंजाई के अंदर आपके स्पॉन्जिन फाइबर या प्लस आपके सिलिका और स्पॉन्जिन फाइबर के। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। और जो क्लासिफिकेशन का बेस है पोरीफेरा का, वो क्या होता है, आपके एंडोस्केलेटन ही होता है। जैसे आपके प्रोटोजोआ के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन थे, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखने हैं। कुछ आपको कॉमन इनके स्पंजेस के नाम ध्यान रखने हैं जो बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे आपका यू स्पोंजिया है, वो आपका बाथ स्पंज। ठीक है, कॉमन कॉमन जितने भी है वहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान रखने हैं आपके। लाइक आपके फेरोनिमा है, ठीक है, वो आपका बाउल स्पंज है। हाइलोनिमा है, वो आपका क्या, ग्लास रोप स्पंज है। तो कॉमन कॉमन एग्जाम वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो स्पंज के कॉमन नेम से बनते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, डीप स्पंज की बात करें, लो स्पॉन्जिया। ठीक है, तो ये कॉमन कॉमन जो चीज़ें हैं आपके फाइलम पोरीफेरा की, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है एक तो कैनाल सिस्टम वाला ध्यान रखना। ठीक है, क्लासिफिकेशन के जो इनके
बेसिस है उनका ध्यान रखना, स्पाइक्यूल्स हैं अलग अलग उनका ध्यान रखना, प्लस आपके जो अमीबोसाइट सेल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमीबोसाइट वाली के अंदर आपके बार बार क्वेश्चन यहाँ से राइज होता रहता है। ठीक है, जो आपके अमीबोसाइट, लाइक ट्रोफोसाइट, थीसोसाइट, आर्क्योसाइट, क्रोमोसाइट और आपके स्केलर ब्लास्ट वाली है स्पाइकल फॉर्मेशन के लिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन राइज होते हैं। और आपको यहाँ से इनके कॉमन नेम है वो स्पंज के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हर फाइलम्स के अंदर ऐसे ऐसे 5-7 एनिमल आपको मिलेंगे जिनके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट उनके कॉमन नेम है। लाइक अभी अपने आपके कोरल आने वाले हैं सिलेंट्रेटा के अंदर, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो वो भी देखेंगे अभी। तो कॉमन नेम वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें अपन सिलेंट्रेटा की, या कहें निडेरिया। ठीक है, सिलेंट्रेटा के अंदर अगर 5-7 इंपॉर्टेंट बातों की बात करें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाएगी, तो सिलेंट्रेटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी निमेटोसिस्ट। ठीक है, निडोब्लास्ट। प्रोटोजोआ के अंदर एक चीज़ और ऐड करना, ट्राइकोसिस्ट। और ट्राइकोसिस्ट काम क्या करती है, डिफेंस ऑर्गन का काम करती है, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अगर ट्राइकोसिस्ट पूछता है तो कहाँ पाई जाएगी, फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर। निमेटोसिस्ट यहाँ पे किसके लिए पाई जाती है, प्रोटेक्शन के लिए, सिलेंट्रेटा में। सिमिट्री यहाँ पे रेडियल मिलेगी आपको, लेकिन एक कंडीशन और है, रेडियल सिमिट्री है, लेकिन जो आपका एनिमोन है यहाँ पे मिलेगी आपको बाई रेडियल। मतलब जो आपकी एंथोजोआ क्लास है उसके अंदर कौन सी मिलेगी आपको, एनिमोन के अंदर बाई रेडियल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बातों की बात करें, ठीक है, निमेटोसिस्ट है, रेडियल सिमेट्री, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो निमेटोसिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, निडोब्लास्ट वाला, यहाँ से क्वेश्चन बार बार अराइज होता है। पॉलीमॉर्फिनिज्म मिलती है आपको यहाँ से। ठीक है, तो आपको अलग अलग गेस्ट्रोजोइड है, फाइलोजोइड है, गोनोजोइड है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगी आपको सिलेंट्रेटा के अंदर। मेटाजेनेसिस है, ठीक है, मेटाजेनेसिस दैट मीन्स जो आपके जनरेशन का अल्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, पॉलीपर मेडुसा वाला। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, आपके सिलेंट्रेटा के अंदर। ठीक है, निमेटोसिस्ट के द्वारा जो आपके प्रोटेक्टिव ऑर्गन का काम करती है, यहाँ से रिलीज होता है आपके हिप्नोटॉक्सिन, ये भी ध्यान रखना है। हिप्नोटॉक्सिन क्या है, आपके एक रिलीज होगा निडोब्लास्ट के द्वारा आपके एज ए डिफेंस के टाइम पे। और इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे होगा आपका फिनोल प्लस प्रोटीन, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो सिलेंट्रेटा के अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है। सिलेंट्रेटा के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कोरल्स के नाम काफ़ी आते हैं एग्जाम के अंदर। कोरल बार बार पूछते हैं कि कोरल क्या होते हैं। कोरल क्या होते हैं, जो आपके क्लास है, 3 क्लास होती है आपकी, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। एंथोजोआ के जो एनिमल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, कोरल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपके एंथोजोआ के अंदर ओनली पोलिप स्टेज पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा आपके कोरल की अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें यहाँ पे, जैसे आपके रेड कोरल है, इसको बोलते हैं आपके कोरेलियम। ठीक है, ब्लैक कोरल है, इसको बोलते हैं आपके एंटीपिथोस। ठीक है, फंजिया है, इसको बोलते हैं आपके मशरूम कोरल। ठीक है, मशरूम कोरल का साइंटिफिक नेम क्या है, फंजिया। ब्रेन कोरल की बात करें, मिनिएंट्रीना। ठीक है, स्टार कोरल की बात करें, एस्ट्रिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारे सारे कोरल किसके अंदर पाए जाते हैं, आपके एंथोजोआ के अंदर। एंथोजोआ के जो एनिमल है उसको बोलते हैं कोरल। और कोरल रीफ कहाँ से बनेंगे, आपके कोरल के द्वारा। और ये आपको इंपॉर्टेंट इनके जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपके अगर बात करें
सिलेंट्रेटा की लार्वा वाली चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे पोरीफेरा और लार्वा नहीं बताए थे, अभी लिख देता हूँ। पोरीफेरा के लार्वा की बात करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पोरीफेरा का लार्वा होता है आपके पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला आपके लार्वा किसके हैं? पोरीफेरा के। आपको प्रोटोजोआ के अंदर आपको लार्वा नहीं मिलेंगे, लेकिन पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, मोलस्का, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, आपको सबके लार्वा के नाम ध्यान रखने हैं। तो एक मैं लार्वा के यहाँ पे एक साथ सबके साथ में लिख देता हूँ। पोरीफेरा के अंदर आपके पेरेनकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला। सिलेंट्रेटा की बात करें तो रहेंगे आपके प्लेनुला और ओबेलिया। ठीक है, टिनोफोरा की बात करें वो रहेंगे आपके सीडीपिड लार्वा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, प्लेनुला और इफायरा, यहाँ पे ओबेलिया लिख दिया। प्लेनुला और इफायरा, प्लेनुला किसका है? ओबेलिया का, और इफायरा किसका है? ओरेलिया का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोरीफेरा के अंदर पेरेनकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला। सिलेंट्रेटा के अंदर आपके प्लेनुला और इफायरा। टिनोफोरा की बात करें तो सीडीपिड लार्वा। प्लेटियलमंथीज के अंदर आपके अलग अलग आएंगे। ठीक है, जिनको अभी अपन देखेंगे, लाइक आपके जो अलग अलग है, जैसे फेशियल एपिटेका के अलग स्टेज है, टीनियस ओलिव वाले अलग स्टेज है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, वो सारी बातें अपन वहाँ देखेंगे। इसके अलावा आपके एस के एलमंथीज में, एस के एलमंथीज के अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है रेबडिटी फॉर्म। ठीक है, रेबडिटी फॉर्म। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेबडिटी फॉर्म, तो आपका आंसर होना चाहिए एस के एलमंथीज, या फिर इसके साथ में माइक्रोफिलेरी। ये दोनों के दोनों किसके अंदर? आपके फाइलम एस के एलमंथीज के अंदर। प्लेटी एलमंथीज वाले अभी अपन जब फाइलम पे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका वहाँ पे टीनियस ओलियम और फेशियल एपिटेका की जो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट है, प्राइमरी के अंदर इन्फेक्शन कौन कोज कर रहा है, सेकेंडरी के अंदर कौन कर रहा है, वो सारी बातें देखेंगे। एनालिडा के अंदर बात करें, ट्रोकोफोर। पोरीफेरा के अंदर एक चीज़ और ऐड कर लेना, ओलिंथस स्टेज आती है। ठीक है, जो होती है डेमोस्पेंजे की लार्वल फॉर्म, ओलिंथस। ठीक है, एनालिडा, ट्रोकोफोर। फिर इसके बाद में आता है आपका मोलस्का। मोलस्का के अंदर आपका ट्रोकोफोर प्लस ग्लोचिडियम, वेलिजर लार्वा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रोकोफोर आपका एनालिडा के अंदर भी है और मोलस्का के अंदर भी है। ठीक है, और मोलस्का के अंदर आपके ट्रोकोफोर, ग्लोचिडियम और वेलिजर लार्वा। आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके काफ़ी अलग अलग आएंगे। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर जैसे आपके गरब है, मेगट है, कैटरपिलर है। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपके जो क्रस्टेशियंस लार्वा होते हैं, लाइक आपके नोप्लियस लार्वा है। ठीक है, जोइया लार्वा, प्रोटोजोइया, मेगालोपा। ठीक है, तो ये सारे सारे किसके? आपके आर्थ्रोपोडा के। इकाइनोडर्मेट की बात करें, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आपके ओफियोप्ल्यूटस, पाइपिनेरिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ जितने आपके इकाइनोप्ल्यूटस है एक, तो आपको हर फाइलम के जो इनके लार्वल स्टेज के नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, लाइक आपकी पोरीफेरा के अंदर पेरेनकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला जो इंपॉर्टेंट है। ओलिंथस स्टेज, वहाँ पे साइकिन की जो उनके लार्वा की स्टेज होती है वो है। ठीक है, सिलेंटेटा के अंदर आपके प्लेनुला और इफायरा लार्वा। इफायरा आपके ओरेलिया का। ठीक है, और आपके प्लेनुला है ओबेलिया का। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
टिनोफोरा के अंदर सीडीपीडी लार्वा, प्लेटी एलमंथीज के अभी डिस्कस करेंगे। एस के एलमंथीज के अंदर रेबडिटी फॉर्म और आपके माइक्रोफिलेरी। एनलिड के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा। एन मोलस्का के अंदर ट्रोकोफोर, ग्लोचिडियम, वेलिजर लार्वा। आर्थ्रोपोडा के अंदर ग्रब, मैगट, कैटरपिलर और जो आपके क्रस्टेशिया के हैं नोप्लियस, जोइया, मेटाजोइया, सॉरी प्रोटोजोइया और मेगालोपा। इकाइनोडर्मेट के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बाइपिनेरिया, ऑफियोप्ल्यूटस, इकाइनोप्ल्यूटस, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो अपने सिलेंट्रेटा वाला बातों की जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस की थी, ठीक है। आपको निमेटोसिस्ट का ध्यान रखना है, प्लस आपकी रेडियल सिमेट्री है, लेकिन एक्सेप्शन है कि आपके बाई रेडियल पाई जाएगी आपके सी एनिमोन के अंदर। तो सी एनिमोन से पूछ ली या फिर आपके एंथोजोआ से पूछे, ये ध्यान रखना है। और एंथोजोआ के जो एनिमल है उनको बोलते हैं कोरल, तो ये भी ध्यान रखना है। पॉलीमॉर्फिज्म ध्यान रखना है यहाँ पे। मेटाजेनेसिस, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो लागू होगा आपके सिलेंट्रेटा के अंदर। फिर आपकी 3 क्लास है सिलेंट्रेटा की, हाइड्रोजोआ, काइफोजोआ और एंथोजोआ, ठीक है। एंथोजोआ के अंदर क्या आते हैं आपके कोरल। एंथोजोआ के अंदर ओनली पोलिप स्टेज पाई जाएगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओनली पोलिप स्टेज किसके अंदर है, तो आपका आंसर होगा एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंदर पोलिप वेल डेवलप है, ठीक है। और जो आपके मेड्यूसा है वो लेस डेवलप है। स्काइफोजोआ के अंदर आपके मेड्यूसा वेल डेवलप है और आपके पोलिप हैं वो लेस डेवलप है। तो यहाँ से इन तीनों क्लास का आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंदर आपके पोलिप है वो वेल डेवलप है, स्काइफोजोआ के अंदर आपके मेड्यूसा वेल डेवलप है, लेकिन अगर आप एंथोजोआ की तरफ जाओगे तो वहाँ पे ओनली पोलिप पाया जाएगा। एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आता है कि ओनली पोलिप स्टेज किसके अंदर पाई जाएगी आपके एंथोजोआ के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस इनके जो कोरल के नाम है जो मैंने अभी लिखे थे इंपॉर्टेंट, ब्लैक कोरल है, रेड कोरल है, मशरूम कोरल है, ब्रेन कोरल है, स्टार कोरल है, ठीक है। तो ये सारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक आई कोरल है, ओक्यूलाइना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको सिलेंट्रेटा की ध्यान रखनी है। निमेटोसिस्ट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि निमेटोसिस्ट आपके काम आती है डिफेंस के लिए, जो रिलीज करती है आपके हिप्नोटॉक्सिन। और अगर आपके हिप्नोटॉक्सिन का कंपोजिशन पूछे तो आपका आंसर होगा फिनॉल प्लस प्रोटीन। इसके अलावा आपके क्लासिफिकेशन वाली चीज़ों का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनका हर फाइलम से लार्वा का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जो अभी मैंने एक स्लाइड लिखी है। पोरीफेरा से लेके आपका काइनोड्रमेट तक सारे के सारे लार्वा आपको ध्यान होनी चाहिए। पोरीफेरा के अंदर लाइक आपका पेरेनकाइमुला है, एम्फीब्लास्टुला है, ठीक है, ओलिंथस स्टेज है। इसके अलावा फिर आपके सिलेंट्रेटा के अंदर है आपके प्लेनुला है, इफायरा है। टिनोफोरा की बात करें तो सीडीपीडी लार्वा है। प्लेटियलमंथीज के अंदर अलग अलग आते जाते हैं, मेरा सीडियम, मेटासर्केरिया, अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एस्केलमंथीज राउंड वर्म की बात करें तो वहाँ पे आपके लार्वा के नाम आएंगे, रेबडिटी फॉर्म है, माइक्रोफिलेरी है, जो बुचरेरिया ब्रेंकोफ्टी का लार्वा है, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन बात करें आपके एनलिडा के अंदर तो आपके सिर्फ ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा। इसके अलावा अपन आगे चले मोलस्का के अंदर तो आपके ट्रोकोफोर है, विलीजर है, ग्लोसीडियम लार्वा है। इनके अलावा अगर अपन बात करें आर्थ्रोपोडा के अंदर तो आर्थ्रोपोडा में आपके कैटरपिलर है, ग्रब है, ठीक है, और मेटाजोइया है, प्रोटोजोइया, जोइया, मेगालोपा, नोप्लियस लार्वा, ये सारे के सारे आपके आर्थ्रोपोडा के। इकाइनोड्रबेट के अंदर आपके ओफियोप्ल्यूटस है, इकाइनोप्ल्यूटस है, बाइपिनेरिया है। तो ये आपको लार्वा के नाम ध्यान रखना है। सिलेंट्रेटा के बाद में अपन आगे चलते हैं। ठीक है, हर फाइलम से हम अपन यहाँ पे सिर्फ वही बातें डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ ये नहीं है कि अपन वही बच्चे कमेंट करेंगे कि सर पूरे फाइलम तो कवर नहीं हुए। पूरे फाइलम अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनिमल टेक्सोनॉमी की, वहाँ पे आपके प्रोटोजोआ से लेके आपके कोडेड के मेमल तक, यूथीरिया तक सारी की सारी चीज़ें बनाई हुई है उस प्लेलिस्ट के अंदर। 25-30 वीडियो हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लेकिन अभी एग्जाम पास में है तो समरी के हिसाब से, रिविजन के हिसाब से ये वो चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन अराइज होते हैं। इसके लिए या जहाँ से वही बातें डिस्कस कर रहे हैं, हर फाइलम की 5-10 बातें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। टिनोफोरा की बात करें, सिलेंट्रेटा के अंदर थे आपके निमेटोसिस्ट, यहाँ पे निमेटोसिस्ट अपसेंट है, उनको निडेरिया बोला था, इनको निडेरिया नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे निमेटोसिस्ट अपसेंट है। टिनोफोरा का आपको ध्यान रखना है। टिनोफोरा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तो कि आपके यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस का करेक्टर पाया जाता है।
बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये हुआ कि लाइट एमिट करने की कैपेसिटी। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट अगर करेक्टर पूछे तो मोस्टली आपके टिनोफोरा फाइलम के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर भी दो एनिमल ऐसे आए थे, नोक्टिलिका और सीरेसियम, जो बायोल्यूमिनेसेंस का करेक्टर शो कर रहे थे। लेकिन आपके टिनोफोरा के मोस्टली एनिमल क्या है, आपके बायोल्यूमिनेसेंट है। यहाँ पे आपके एट सीलियरी कॉम्प्लेट पाई जाएगी, और इसका काम आपके लोकोमोशन का। अब अपन क्या करते हैं, एग्जाम के लिए कॉम्प्लेट तो रट के चले जाते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि वो सीलियरी है या फिर फ्लैजिलर है। तो आपको ध्यान रखना, 8 पाई जाएगी कौन सी, सीलियरी कॉम्प्लेट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पाई जाती है आपकी लेसोसेल। सिलेंट्रेटा के अंदर आपके निमेटोसिस्टी जो काम करेगी डिफेंस का, यहाँ पे सिमिलर काम करेगी आपके लेसोसेल एज ए डिफेंस का ही। यहाँ पे आपके निमेटोसिस्ट नहीं है, यहाँ पे आपके लेसोसेल है। देखो सिमिलर सिमिलर 3-4 नाम है, मैं लिख देता हूँ। एक तो आपका लोरिका हाउस, लोरिका हाउस आपके प्रोटोजोआ में। ठीक है, लोरिका हाउस प्रोटोजोआ, लेसोसेल, टिनोफोरा। एक नाम और आता है लोरर कैनाल, वो आपके प्लेटी एलमेंथीज के फेस्यूला के अंदर। अगर क्वेश्चन बने कि लेंजेस नर्व है, तो वो होगा आपका इकाइनोडर्मेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोरिका हाउस प्रोटोजोआ के अंदर, लेसोसेल आपकी टिनोफोरा के अंदर, लोरर कैनाल फेस्यूला के अंदर प्लेटी एलमेंथीज में, और लेंजेस नर्व आपके इकाइनोडर्मेटा के अंदर। प्लस नर्व से ध्यान में आई एक चीज और, आपकी जो सिलेंट्रेटा था, ठीक है, वहाँ पे प्रिमिटिव नर्व सिस्टम देखने को मिलेगा, और वहाँ पे नर्व सिस्टम किसके रूप में मिलेगा, नर्व नेट के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है, और आप यही सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ भी यही है, यहाँ पे नर्व सिस्टम किसके रूप में, नर्व नेट के रूप में। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। लेसोसेल वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लेसोसेल किस फाइलम का करेक्टर है, तो लेसोसेल आपके फाइलम टिनोफोरा का करेक्टर है। यहाँ से लार्वा की बात करें तो सीडीपिड। ठीक है, क्योंकि आपके टिनोफोरा क्या है, माइनर फाइला है, तो इसकी ज़्यादा डिटेल इतनी है नहीं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो या तो लेसोसेल से क्वेश्चन बनता है, सीडीपिड लार्वा से, और कॉम्प्लेट से, तो इनका आपको ध्यान रखना है। बायोलेंसेंट कैरेक्टर का भी ध्यान रखना है। तो ये बातें थी आपकी टिनोफोरा की। इसके बाद में अगर अपन आगे चले आपके फाइलम प्लेटी एलमेंथीज पर, ठीक है, प्लेटी एलमेंथीज की अगर 5-7 इंपॉर्टेंट बातों की डिस्कस करें यहाँ पे, तो एक तो ये एसिलोमेट है, ये क्वेश्चन आरपीएससी बार बार पूछती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ पे आपको एंडोपेरासाइट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लेटी एलमेंथीज के अंदर फ्लैट बॉडी मिलेगी। ठीक है, ये इनका जो मेन करेक्टर है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो टेपवर्म प्लस फ्लैटवर्म, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लैटवर्म और टेपवर्म के यहाँ से जो इनकी पैथोजन की जो स्टेज है, ठीक है, टेपवर्म किसके अंदर कोज करता है, आपके फ्लैटवर्म किसके अंदर कोज करता है, तो ये सारी बातें डिस्कस करनी है, लेकिन इन दोनों का आपको नाम ध्यान रखना है स्पेसिफिकली। इसके बाद में यहाँ से अभी अपन बात की थी लोरर कैनाल। ठीक है, लोरर कैनाल क्या होती है, कोपुलेटरी पासेज है फेसियोला के अंदर, कोपुलेटरी पासेज, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से महली ग्लैंड का, ये भी किसके अंदर पाई जाएगी, फेसियोला के अंदर, और इसका काम आपके जो आपके ओवरी है उसके अंदर लुब्रिकेशन का। ठीक है, जो यूनिक यूनिक चीजें हैं, लाइक आपके लोरर कैनाल कोपुलेटरी पासेज का काम करेगी, महली ग्लैंड आपके फेसियोला के अंदर लुब्रिकेशन का काम करेगी, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में यहाँ से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो आपके सेस्टोडा क्लास है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा आरपीएससी ने, जैसे आपकी 3 क्लास है, ट्रेमेटोडा है, ट्रेबेलेरिया है, फिर आपके सेस्टोडा है। सेस्टोडा के अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली एब्सेंट है। जैसे अपन ये पढ़ते हैं कि प्लांट से एक कनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है,
अपन जैसे ये पढ़ते हैं कि सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी एल्मंथीज के अंदर ब्लाइंड सेक प्लान है। दैट मीन्स बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ओपनिंग है जो माउथ का काम भी करेगी और एनएस का काम भी करेगी। लेकिन प्लेटी एल्मंथीज के अंदर आपकी जो सेस्टोडा क्लास है यहाँ पे इनकम्प्लीट भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली एब्सेंट है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वो किसके द्वारा होगा? बाय जनरल बॉडी सरफेस। यहाँ से ध्यान रखना आपको। एक चीज़ और, प्लेटी एल्मंथीज के अंदर आपके क्वेश्चन बनता है प्लेन एरिया का बार बार कि प्लेन एरिया क्यों ज़्यादा नोन है। तो इसके अंदर रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो रीजनरेशन की कैपेसिटी के लिए आपको प्लेन एरिया का ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रीडिया, ये सारे के सारे आपके फ्लेम सेल का आपको ध्यान रखना है, काम करेगी किसका? एक्सक्रीशन का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्लेम सेल किस फाइलम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ये रहेगा आपका प्लेटी एल्मंथीज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक तो आता है आपका फेसियोला हिपेटिका, ठीक है, लिवर फ्लूक, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है इनका प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट, और इनकी अलग अलग लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो लार्वल स्टेज के अंदर आपकी मीरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, ठीक है, मेटासर्केरिया, ठीक है। तो मीरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, मेटासर्केरिया और एक आपकी सर्केरिया। तो पांचों आपको लार्वल स्टेज ध्यान रखनी है कि मीरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, मेटासर्केरिया और सर्केरिया सारी की सारी किसकी? आपकी फेसियोला हिपेटिका, लिवर फ्लूक की है। प्राइमरी होस्ट की बात करें तो प्राइमरी होस्ट यहाँ पे होती है सिप। सेकेंडरी की बात करें तो आपका सनेल। प्राइमरी सिप के अंदर अगर इन्फेक्शन कोज होता है तो वो होगा आपका मेटासर्केरिया के द्वारा, और सनेल के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज एंटर करती है तो वो होती है आपकी कौन सी? मीरासीडियम। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कितने? फेसियोला हिपेटिका, लिवर फ्लूक, यहाँ से इसकी लार्वल स्टेज मीरासीडियम, रेडिया, सर्केरिया, स्पोरोसिस्ट, मेटासर्केरिया, पांचों ध्यान रखने। प्राइमरी होस्ट की बात करें तो सिप। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फेसियोला हिपेटिका के अंदर जो प्राइमरी स्टेज है वो कौन सी? प्राइमरी होस्ट कौन सा है? सिप है। सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो आपका सनेल है। प्राइमरी होस्ट के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है? मेटासर्केरिया, सिप के अंदर। और अगर सनेल के अंदर पूछे तो आपका मीरासीडियम। तो यहाँ से ये ध्यान रखना। सिमिलरली आपके टीनिया सोलियम का भी यही कॉन्सेप्ट है, टेफोरम का। ठीक है, टीनिया सोलियम की स्टेज की बात करें, ओनकोस्फीयर, हेक्साकैंथ, ठीक है, ब्लेडर वर्म, ठीक है, और आप किसके बोलते हैं? सिस्टी सर्कस। ये तो इसकी स्टेज हो गई। सिमिलरली यहाँ भी आपके प्राइमरी होस्ट भी है और सेकेंडरी भी है। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट की बात करें तो वो यहाँ पे ह्यूमन, सेकेंडरी की बात करें तो पिग। ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज आपकी सिस्टी सर्कस, पिग के अंदर आपके ओनकोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखना है, फेसियोला हिपेटिका और टीनिया सोलियम। फेसियोला हिपेटिका की प्राइमरी जो होस्ट है वो आपका सिप है, सेकेंडरी स्नेल है। सिप के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज जा रही है वो आपकी मेटासर्केरिया, स्नेल के अंदर जो जा रही है वो मीरासीडियम। सिमिलरली अगर अपन टीनिया सोलियम की बात करें तो टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट आपका पिग है। ह्यूमन के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज जा रही है वो है आपकी सिस्टी सर्कस, और आपकी पिग के अंदर जा रही है वो आपकी ओनकोस्फीयर। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है एपोलाइसिस। एपोलाइसिस क्या होता है कि जो आपके प्लेटी एल्मंथीज है उनकी बॉडी के अंदर क्या प्रोटोग्लोटिड्स होते हैं, ठीक है, लाइक उनके सेगमेंट होते हैं, ठीक है, इमेच्योर है, मेच्योर है, फिर आपके जो ग्रेविड प्रोटोग्लिड्स है उनका क्या होता है, आपके जो ग्रेविड है
ग्रेविड प्रोटोग्लिड्स का आपके डी अटैचमेंट्स होना, बॉडी से हटना, वो क्या कहलाता है आपके एपोलाइसिस। ठीक है, तो आपके जो प्रोग्लोटिड है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड का मतलब होता है कि उनके अंदर आपके जो यूट्रस है वो, एक तो क्या होता है, तीन चीज़ें आती है यहाँ से, इमेच्योर प्रोग्लोटिड, एक आता है आपके मेच्योर प्रोग्लोटिड, और एक आता है आपके ग्रेविड प्रोग्लोटिड। तीन चीज़ें हैं। इमेच्योर ग्रेविड के अंदर, आपके प्रोग्लोटिड के अंदर क्या है, आपके जो गोनाड है लेस डेवलप है। मेच्योर के अंदर आपके गोनाड डेवलप है। ठीक है, यहाँ से फिर आपका जो यूट्रस है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आपके ग्रेविड प्रोग्लोटिड है उनका बॉडी से हटना, शरीर से हटना, वो क्या कहलाता है आपका एपोलाइसिस। तो ये आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि एपोलाइसिस किस फाइलम का फीचर है, प्लेटियलमंथीज का। तो यहाँ पे फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि यहाँ से आपके कॉमन कॉमन जो डिजीज़ वाले क्वेश्चन है वो भी बनते हैं। ठीक है, जैसे एक तो आपका था फेसियोला वाला, ठीक है, लिवर फ्लू की बात हो गई, सॉरी टीनिया सोलियम की बात, सिस्टोमा मैनसोनी है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका कौन सा डिजीज कोज करता है, बिलहार्जिया। ठीक है, फिर आपके पैरागोनिमस है, ये आपका लग लिवर फ्लू का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी डिजीज वाली चीज़ों से। ठीक है, बाकी आपके फेसुला और टीनिया सोलियम वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। सिस्टोमा मैनसोनी है, बिलियर्जिया वाला, ये क्वेश्चन भी आता है। और सिस्टोमेसिस के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, एक नया नाम आता है एंटीमोनी कंपाउंड, ये आरपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, एंटीमोनी कंपाउंड किसके लिए काम करते हैं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोमियासिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लेटियलमंथीज के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी यहाँ पे डिस्कस हो गई। और बात करें अपन यहाँ पे फिर लास्ट एक फाइलम और देख लेते हैं, आपके एस्केलमंथीज। क्या बोलते हैं इनको, राउंड वर्म। एक सेकेंड, पैरागोनिमस को अपन लग फ्लूक बोलेंगे ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। पैरागोनिमस के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लग फ्लूक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्केलमंथीज के अंदर आपके जो कॉमन चीज़ आती है, राउंड वर्म इनको बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि स्यूडोसिलोमेट फाइलम का नाम बताओ। तो स्यूडोसिलोमेट कौन से आपके एस्केलमंथीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एस्केलमंथीज के अंदर और आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कि बायलेटरल सिमेट्री है, रेनेट सेल यहाँ पे किसका काम करेगी, एक्सक्रेटरी ऑर्गन का। ठीक है, एक्सक्रेशन। ठीक है, जैसे आपके फ्लेन सेल थी प्लेटियलमंथीज के अंदर, एस्केलमंथीज के अंदर क्या है आपकी रेनेट सेल है, तो इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्केलमंथीज के अंदर आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एक तो बनता है आपके क्वेश्चन फाइलेरियासिस के लिए। ठीक है, फाइलेरियासिस जिसको अपन बोलते हैं एलिफेंटियासिस या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। यहाँ से क्वेश्चन देख तो बनता है कि आपका इसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, और पैथोजन और सॉरी वेक्टर कौन सा है। अगर पैथोजन की बात करें तो पैथोजन होता है आपका यहाँ पे बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। और डिजीज को कैरी कौन करता है, सॉरी वेक्टर जो इस पैथोजन को कैरी करता है वो कौन है आपका, क्यूलेक्स मॉस्किटो।
ये क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनता है। एक यहाँ पे आपका यूटेली नाम आता है। यूटेली क्या होता है कि आपके एस्केलमेंथीज के एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर एडल्ट स्टेज तक सेल्स का नंबर सेम रहता है। क्यों? क्योंकि आपके उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वहाँ पे आपका जो सेल डिवीजन है वो सीज हो जाता है। उसके बाद में क्या आपका सेल्स का नंबर इक्वल रहेगा फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट तक, जो भी उनके सेल्स नंबर हैं वो आपके इक्वल रहते हैं। इसलिए वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? आपके यूटेली। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके सिंपेटिक फाइलेरियासिस का क्वेश्चन बनता है। एस्केलमेंथीज के अंदर प्यूडोसिलोमेट है, राउंड वर्म इनको बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, रिनेट सेल जो आपके एक्सक्रीज में काम करेगी, यूटेली वाला करेक्टर है। तो ये सारी बातें हैं आपके एस्केलमेंथीज के अंदर। बाकी वाली जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो अपन कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लाइक आपके एस्केलमेंथीज की जो चीज़ें बच रही हैं उनको कल की क्लास से कैरी ऑन करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, आपके एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और अगर जो और भी चीज़ कोई ध्यान में आएगी इनके अलावा अगर कोई रह रही है तो अपन उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लाइक हो सकता है कोई ऐसी कोई चीज़ हो दो चार जो हर फाइलम की हो जो रह गई यहाँ पे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किसी के अंदर कुछ डाउट दिखे या कुछ करेक्शन हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैसेज कर देना, अपडेट कर देंगे उसको। हो सकता है बाई चांस कुछ बाई मिस्टेक कुछ इधर उधर का 19-20 का फॉल्ट हो। लाइक आपके वैसे सारी चीज़ों को कवर किया एग्जाम के लिए, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ दिखता है तो कांटेक्ट कर लेना। क्योंकि अगर जो गलत दिखे उसको रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई समरी वीडियो है उसको देख के रट लेंगे। ठीक, अगर कहीं भी ऐसा कुछ दिखे तो मुझे बताना। लार्वल स्टेज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। लार्वल स्टेज वाली चीज़ें एग्जाम के अंदर डेफिनेटली अराइज होती हैं। तो कल की क्लास के अंदर अपन इसको यहीं से कैरी करेंगे। एस्केलमेंथीज को जहाँ पे छोड़ा है कल की क्लास वहीं से आगे लेके जाएंगे। एस्केलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इकाइनोडर्मेट, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे कल कवर हो जाएगी। तो होपफुली इस क्लास के द्वारा आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीवियस लेक्चर देखना ताकि आपकी बेसिक वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से क्लियर होगी, फिर आगे वाली चीज़ों को कैरी ऑन करना। कल के अपने जो टेलीग्राम ग्रुप था वहाँ पे आपके 900 इम्पोर्टेंट MCQ की PDF अपलोड की है। ठीक है, जिसके अंदर आपके जूलॉजी के तो कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, लाइक आपके जेनेटिक्स से, एनिमल टेक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, कुछ आपके टेक्निक्स के क्वेश्चन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्वेश्चन है। तो वो PDF आपके जो अपना जोन ऑफ लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड की हुई है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम में जाने से पहले उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हो तो वो काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। तो बाकी कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।